रानीगंज के तार बांग्ला निवासी मोहम्मद निजाम को तार बांग्ला मोड़ पर पीछे से आती एक अनियंत्रित टैंकर ने धक्का दे मारा, जिससे निजाम बुरी तरह से जख्मी हो गया। मिली जानकारी के अनुसार निजाम किसी काम से तार बांग्ला मोड़ की तरफ जा रहा था और तभी पीछे से आती टैंकर ने उसे धक्का मार दिया। जख्मी निजाम को आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं दूसरी ओर घटनास्थल पर रानीगंज थाना की पुलिस पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। दारू पीता था, कहाँ होगा? दारू पीता कहाँ गया? पता नहीं कहाँ वहाँ पर बोले हमने तो घर में थे, हमने पता नहीं। आप क्या सुने हैं? हमने सुना कि एक्सीडेंट हुआ, बताओ हुआ अपने सवाल। क्या नाम था इसका जो एक्सीडेंट किया? उसका नाम है निजाम। निजाम। एज उम्र कितना होगा? उम्र शादीशुदा है। उम्र कितना होगा? 45 से 50 होगा लगभग। कितना एज होगा? और 50 होगा बोला तो। कहाँ रहता? कहाँ है वो? मालने में रहता था पहले। कौन मोहल्ला? हमारा टिकिया मोहल्ला में। टिकिया मोहल्ला, तार बांग्ला टिकिया मोहल्ला। हाँ। आपका कौन हुआ वो? हमारा दमाद है। दामाद हुआ। और आपका नाम? हमारा नाम शेर मोहम्मद। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। हाल फिलहाल भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा द्वारा मुस्लिम संप्रदाय के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब पर दिए गए विवादित बयान पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उसी के समर्थन में गुरुवार को रानीगंज के 35 नंबर वार्ड रोनाई इलाके के रोनाई शरीफ स्पोर्टिंग क्लब मैदान में नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन कई घंटों तक चला, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। वहीं दूसरी ओर रानीगंज शहर के तमाम इमामों ने मिलकर नुपुर शर्मा के खिलाफ रानीगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई और उन्हें कड़ी सजा दिलाने की मांग की। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आसनसोल नगर निगम के 5 मेयर परिषदों के नामों की घोषणा हो गई है, जिसमें देवेंदु भगत, मानस राय, शुभ्रतो अधिकारी, गुरुदास चैटर्जी और इंद्राणी मिश्रा को मेयर परिषद के लिए चुना गया है। वहीं रानीगंज के नए एमआईसी का पदभार देवेंदु भगत को दिया गया। उनके पदभार ग्रहण की खुशी में रानीगंज बोरो 2 में एमआईसी देवेंदु भगत के लिए स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जहां इंजीनियर इंद्रजीत कोनार और टीएमसी के समर्थकों ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करते हुए उन्हें सम्मानित किया। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। আমাদের এমএমআইসি ছিল না এতদিন, যারা বিরোধীরা খুব চেঁচাচ্ছিল, আজকে আমাদের এমএমআইসি হয়ে গেল। আর পরে আবার বড় চেয়ারপারসনরাও হয়ে যাবেন। আজকে এই ব্যাপারে আমাদের মেয়র সাহেব বিধান উপাধ্যায় উনি স্টেটমেন্ট দিয়েছেন এবং আজকে 5 জন এমএমআইসি কে নিয়ে আজকে বোর্ড গঠন হবে। পরবর্তীকালে আরও হবে এবং সারা রাজ্যে যেভাবে আজকে উন্নয়ন চলছে তার সঙ্গে সঙ্গে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন পেছনে নেই। আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন সবসময় উদ্যোগ নিয়ে আজকে মানুষের পাশে কাজ করার জন্য সবসময় চেষ্টা করছে। আগামী দিনে এই বোর্ড তৈরি হয়ে গেলে প্রচুর কাজ এখানকার এলাকার মানুষের হবে এবং এর আগেও হয়েছে। আপনি দ্বিতীয়বারের জন্য এখানে এমএমআইসি হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন, আপনার কেমন লাগছে? এই জন্য আমি খুব খুশি যে আমাকে দল আবার
এই জায়গায় নিয়োগ করেছে এবং আমাকে সেই দায়িত্বটা দেওয়া হয়েছে। এর জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ এবং তাদেরকে প্রণাম জানাই। এছাড়া আমাদের এখানকার আর মাননীয় মন্ত্রী মলয় ঘটক এখানে আছেন, সবসময় এখানে ওনারা কাজ করার জন্য আমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে সহযোগিতা করেন। এছাড়া আমাদের এমএলএরা আছেন, এখানে দাসুদা আমাদের আছেন, এরা সবসময় আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে মানে আমাদেরকে শিখিয়ে দেন এবং বারবার করে বলেন যে কীভাবে কাজগুলো করতে হবে, কী করতে হবে, আমাদেরকে মানে অভিভাবকের মতো আমাদেরকে গাইড করেন সবাই। আপনাদের আসানসোল পৌর নিগমে পূর্ণাঙ্গ কমিটি কতদিনের মধ্যে হবে? কমিটি খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। আজকে মেয়র সাহেব সব বিস্তারিতভাবে বলে দিয়েছেন, খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। ধন্যবাদ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। देश भर में इस्लामिक जिहादी कट्टरपंथियों की अतिवादी घटनाएं चल रही हैं। नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर पूरे देश भर में मामला काफी गर्म है। वहीं घटनाओं के विरुद्ध विश्व हिंदू परिषद और बजरंग बल के द्वारा आसनसोल जिला शासक कार्यालय में डीएम को एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया और इन सभी घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पूरे देश भर में चल रही घटनाएं सरासर बेबुनियाद है। पूरे हिंदुस्तान में इस समय अराजकता फैली हुई है। एक ही समुदाय की तरफ से अराजकता फैली हुई है। इसी के प्रतिवाद में हम लोग ऑल इंडिया बेसिस पे आज हर कार्यालय में, हर डीएम के कार्यालय में राष्ट्रपति के नाम हम लोग एक डेपुटेशन देने आए हुए हैं आसनसोल। हम लोगों ने एडीएम साहब से बात की, उनको हम लोगों ने परिस्थिति जो इस समय देश की चल रही है उससे अवगत करवाया। और ये जो डिजाइनदार नेता जो हैदराबाद से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और ये जो जनता को भड़का रहे हैं, हमने डीएम साहब को कहा कि इस पे इमीडिएट लगाम होनी चाहिए, लगाम लगनी चाहिए। उनके ऊपर एफआईआर हुई है, उनको इमीडिएट अरेस्ट होना चाहिए। इमीडिएट उनको अरेस्ट कीजिए, अदरवाइज देश का माहौल खराब हो रहा है। चारों तरफ ईटा पत्थर चल रहे हैं, मंदिरों में बम चल रहा है, कोई नेता बोल रहा है गला काट लेंगे, कोई बोलता है रेप कर देंगे। तो इसे रुकना चाहिए। लास्ट में हमने कहा है डीएम साहब को कि ये हिंदू की परीक्षा ली जा रही है। उनकी ये जो वो चुप से बैठे हुए हैं, ये उनकी परीक्षा ली जा रही है। लेकिन इसका एक लिमिट है। अंत में अगर हिंदू उठेगा तो हिंदू बहुसंख्य है, फिर क्या होगा देश का नहीं मालूम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। स्कूल सर्विस कमीशन भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर उनकी धरपकड़ करने एवं जेल भरने की मांग को लेकर CITU बांकुड़ा जिला कमेटी की तरफ से शहर के हाईवे 60 के ऊपर स्थित किरानी बांध मोड़ पर प्रदर्शन किया गया एवं सांकेतिक रूप से सड़क जाम किया गया, जिसका नेतृत्व जिला सीटू नेता प्रदीप मुखर्जी द्वारा किया गया। मौके पर अन्य जिला नेतागण उपस्थित रहे। इस बारे में प्रदीप मुखर्जी का कहना है कि प्रत्येक दिन एक ही खबर आ रही है राज्य सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर।
अवैध नियुक्ति की जांच को लेकर हाई कोर्ट से सीबीआई को बार बार निर्देश दिया जा रहा है। अवैध नियुक्ति को लेकर हमारे राज्य की सीएम से लेकर शिक्षा मंत्री तक सब चुपचाप हैं। भ्रष्टाचार से कैसे रक्षा पाएं ये देखना है एवं हमारी स्पष्ट रूप से मांग है कि धांधली से जुड़े मंत्रियों से लेकर तृणमूल नेताओं की गिरफ्तारी हो एवं उचित सजा दी जाए। जनता का पैसा को लेकर मेला खेला चल रहा है। अभी भी 5 लाख पदों की नियुक्ति बाकी है। वामफ्रंट सरकार के समय 1998 से 2010 तक स्कूल सर्विस कमीशन में 1,34,600 लोगों की नियुक्ति हो चुकी है। उस समय उत्सव जैसा माहौल होता था। बांकुड़ा में भी अवैध नियुक्ति में कई लोग जुड़े हुए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ही हमारा प्रदर्शन जारी है। কর্মসূচি করব। আপনারা দেখছেন প্রতিদিনই খবরের কাগজে একটাই খবর, হাইকোর্ট সে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় হোক আর মান্থারাই হোক নির্দেশ জারি করছেন, সিবিআই তদন্তের নির্দেশ জারি করছেন, বেআইনিভাবে নিযুক্তদের বরখাস্ত করার, তারা টাকা উদ্ধারের নির্দেশ দিচ্ছেন, নতুন করে এনকোয়ারি শুরু করার। কিন্তু আমাদের রাজ্যে এমন একটা নির্লজ্জ সরকার, কথা আছে যে এক কান কাটারা রাস্তার ধারে যায়, দোকান কাটারা রাস্তার মাঝ দিয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবে মুখ্যমন্ত্রী নীরব, আর যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় থেকে আরম্ভ করে সবাই নীরব হয়ে বসে আছেন। আর মানুষের টাকা রাজ্য সরকারের, তা দিয়ে মামলা হচ্ছে, সুপ্রিম কোর্টে করার চেষ্টা হচ্ছে। এই দুর্নীতিতে শাস্তিপ্রাপ্ত যারা, তাদেরকে কি করে রক্ষা করা যায়? আমাদের সুস্পষ্ট দাবি, এই দুর্নীতির সঙ্গে যারা যুক্ত মন্ত্রী, আমলা, তৃণমূলের নেতা, সবাইকে গ্রেপ্তার করতে হবে, শাস্তি দিতে হবে। এবং রাজ্যে এখন 5 লক্ষাধিক শূন্যপদ, যে টাকা নিয়ে মেলা খেলা দানছত্র চলছে, নিয়মের ভিত্তিতে, যোগ্যতার ভিত্তিতে সেই 5 লক্ষ শূন্যপদ পূরণ করতে হবে। আমরা জানি 98 সাল থেকে 2010 এসএসসি ছিল একটা উৎসব, 1,34,600 ছেলে মেয়ে আমরা দেখেছিলাম 1998 থেকে 2010 চাকরি পেয়েছিল। তারপরই সব লোপাট হয়ে গেছে, শুধুমাত্র কাটমানি আর রোজই দেখা যাচ্ছে। আপনারাও কালকে শিরোনামে দেখেছেন, বাঁকুড়াতেও বেশ কিছু জনের চাকরি গেছে যারা 2 নম্বরই করে ঢুকেছিল। আমরা চাই সমস্ত নিয়োগ স্বচ্ছভাবে হোক, অস্বচ্ছতার সাথে যুক্ত দল দেখবেন না, মাথা দেখবেন না, সবাইকেই গ্রেপ্তার করুন, সবাইকেই শাস্তি দেন। এই দাবিতেই আমাদের এই আন্দোলন। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। रानीगंज के वार्ड नंबर 34 के धर्मराज पाड़ा के नाम से मशहूर धीवर पाड़ा कोरोना काल के 2 वर्षों के पश्चात इस बार पुनः 3 दिवसीय धर्मराज पूजा का आयोजन अति धूमधाम से संपन्न हुआ। जगन्नाथ देव के स्नान के दिन यह धर्मराज पूजा शुरू की गई थी। लगभग 700 वर्ष पूर्व महाराजा बल्लाल सेन के समय गंगा स्नान के दौरान नाथ परिवार के एक सदस्य ने बाबा धर्मराज महाराज के शीला पाया था। राज परिवार के नाथ उपाधि के स्नान पर दास की उपाधि से उस परिवार को सम्मानित किया गया था। दास की उपाधि पाने वाले परिवार के सदस्य आज भी रानीगंज के CR 100 ग्राम में पीढ़ी दर पीढ़ी धर्मराज पूजा करते आ रहे हैं।
वर्तमान पीढ़ी का दावा व्यवसाय से जुड़े कोलकाता के निवासी प्रसन्नजीत दास अपने पूर्वजों की परंपरा को कायम रखते हुए बाबा धर्मराज की पूजा पुराने परंपरा से कर रहे हैं। आइए जानिए धर्मराज पूजा की कुछ खास बातें। यहाँ की धर्मराज पूजा अन्य सभी पूजाओं से बहुत अलग है। पूजा के 15 दिन पूर्व से ही पुजारी प्रसन्नजीत दास निरामिष भोजन करते हैं। पूजा के दौरान बाबा धर्मराज जिस घर में अवस्थित रहते हैं उस स्थान से उनकी पूजा अर्चना के पूर्व तब तक तालाब में स्नान के लिए नहीं ले जाया जाता जब तक ठाकुर पर चढ़ाए गए कमल का फूल धर्मराज देव के सिर से फूल गिरकर पुजारी के हाथों में ना पड़े। पुजारी को कई बार घंटों कमल फूल हाथों में गिरने का इंतजार करना पड़ता है। पुष्प के गिरते ही उनका स्नान यात्रा शुरू हो जाता है। स्नान के लिए उन्हें स्थानीय तालाब से ले जाया जाता है जहां हजारों लोग उन्हें पालकी में स्नान करने के लिए ले जाते हैं। इस दौरान बानेश्वर पर प्रत्येक वर्ष एक एक लोहे की कील ठोकी जाती है जिस पर पुजारी सोते हैं। पुजारी को सोते देख भक्तगण भी दंडी देकर पूजा में अंश ग्रहण करते हैं। इस वर्ष भी हजारों श्रद्धालुओं ने धर्मराज बाबा को दंडी देकर पूजा अर्चना की। इसके कुछ ही पलों में पूजा का विशेष क्षण शुरू हो जाता है। अपराह्न को धर्मराज बाबा राजवेश में रजवाड़ी के लिए निकलते हैं जहां सैकड़ों की संख्या में भक्तगण अपने शरीर के कष्ट को देखकर निकाले गए शोभा यात्रा में हिस्सा लेते हैं। এই যে আপনি ফোড়াফুড়ি করেছেন এটা আপনার কি মনস্কামনা হয় পূর্ণ? আচ্ছা কি মনস্কামনা করেছেন? নামাজ বাবার কি মনস্কামনা করেছেন আপনি? কি মনস্কামনা করেছেন? বাবার কোনো মাইতি আছে? रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज।